एक कर्म बहुत बड़ा बलवान है। इसे ऐसा मत सोचना कि हमने एक कर दिया खत्म हो गया। तुमने जो किया 5 मिनट का कर्म, हो सकता है वो 5 मिनट का कर्म तुम्हें 5 जन्म लिवा दे। कर्म बड़ा भयंकर होता है, बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, मिटिया मेट कर देता है। डरो ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें जहां चल रहे हो यहां से घसीट कर नीचे गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है। क्यों? पहला इसका प्रभाव होता है बुद्धि का अपहरण करना। सबसे पहला प्रभाव होता है जो आपने असत कर्म किया है, कोई और नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करके पहले वहीं ले जाया जाएगा जहां तुम्हें दंड भुगताना है। तुमसे वैसे बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे करवा दिया जाएगा जैसे तुम्हारी दुर्गति होगी, जैसे तुम्हारा अपमान होगा, जैसे तुम्हारी निंदा। तुम सोचो ये क्या बोल दिया हमने, हम तो बोलने नहीं चाहते, ये क्या निकल गया। अब हाय हाय करते रहो, वो कर्म तुम्हारा बुलवा रहा है। ये मैंने क्या किया, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। कैसे? वो कर्म है बलवान, जबरदस्ती बलात् तुमसे करवा दिया और जीवन भर जेल भोगो, जीवन भर निंदा सहो, जीवन भर भयंकर रोग से ग्रसित हो जा। कर्म, इसे कोई खिलवाड़ में मत लीजिए। मस्ती, लोग कहते हैं अरे थोड़े दिन का जीवन मिला, मस्ती। मस्ती का क्या स्वरूप? बोले शराब पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, मनमानी आचरण करो, मौज लो। ये मौज नहीं, ये मौत है। ये महान दुखदाई तुम कर्म जो भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, ये जब अपना स्वरूप प्रकाशित करेंगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम क्या बड़े बड़े को रहे न रावण सब अभिमानी, हिरणाकश्यप संबरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के लिए तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। कर्म चाखिलम विदुहु, भगवद आश्रित इस कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये सृष्टि रचना क्यों हुई, कैसे हुई, भगवान क्या है, कैसे है, कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाता। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु श्री हरि है। मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे बड़ी निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। भाव समझिए, आपको जो शास्त्र उपदेश करते नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर रखा है, हम बीमार हैं, पर हो सकता है हम कोई ऐसी औषधि लेके खा लें जो हमारी बीमारी बढ़ जाए या मर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है इसी में औषधि कहीं। अब उसकी खोज करने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर ने हमारे मर्ज को देखा, उसकी अनुपात से दवा का, अमुक दवा इतने ढक्कन पियो, इतनी टेबलेट खाओ, इतना इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा ऐसा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं भवरोग के। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, ये गुरुदेव देखते हैं, उसके अनुसार हमें उपदेश देते, तुम ये साधन स्वीकार करो, इस साधना से चलो, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुई दवा। अब हमको मेडिकल स्टोर से मतलब नहीं, गुरुदेव रूपी सद्वैद्य के द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करें और कुपथ्य का त्याग करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा, रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया, और इसी मन की सलाह मान रहे हो। वही बुद्धि है जिसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताए, ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, और दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसके अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना, हो क्या गया, मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती।
इंद्रियों ने मन को फुसलाकर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को कर लिया और विषय ने इंद्रियों को वश में कर, सब उल्टा हो गया। जबकि बुद्धि के शासन में मन है, मन के शासन में इंद्रियां है, इंद्रिया शासित निर्विषय भगवत मार्ग। विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां, इंद्रियों के बस में मन, मन के बस में बुद्धि, नरक का मार्ग, संसार का मार्ग। प्राय हम इसी लाइन में खड़े हैं। विषयों के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि, उल्टा हो गया। कैसे हम इसे सन्मुख करें? बस केवल आज्ञा का पालन। बहुत जोर की बात है। संतों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सिद्धांत लगता है। अगर उनके अनुभूत सिद्धांत को मान लो तो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो जाओगे। एक पूछ रहे थे कि गुरुदेव को शिष्य सतत चिंतन करने की चेष्टा करता है, क्या गुरुदेव भी कभी कभी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया था। यद्यपि वो अपने भाव से कर रहे थे। बच्चा जब भूख लगती है तब मां की याद करता है, और वो खेलने में अगर मगन है तो मां की याद नहीं रहती। लेकिन मां वो खेल भी रहा है, कार्य भी कर रही, तो एक दृष्टि बच्चे पर ही रहती है। ये एक वात्सल्य का नमूना है। मां तो मोहग्रस्त है और गुरुदेव तो समत्व को प्राप्त ज्ञान निधि हैं। गुरुदेव की दृष्टि क्या तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? तुम जो चिंतन करते हो वो चिंतन करते हैं इसलिए कर पा रहे हो। तुम्हारे अहम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर